टू माय चैनल। तो जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट इज 10 अगस्त कॉम का विज्ञानों का वर्गीकरण या संस्तरण। तो चलिए अब इसको पढ़ते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि अपने विज्ञानों के संस्तरीकरण में वर्गीकरण में अगस्त कॉम ने क्या कहा है। कॉम्ट समाजशास्त्र के जनक थे, सभी को पता है, और इसीलिए इसे एक नवीन तथा सुदृढ़ आधार प्रदान करना चाहते थे। किसे? समाजशास्त्र को, ताकि समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान के रूप में विकसित हो सके और सभी सामाजिक विज्ञानों में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर सके। इसी उद्देश्य से इन्होंने समस्त विज्ञानों के विकास के क्रम का एक निश्चित सिद्धांत प्रतिपादित किया, यानी कैसे कैसे विज्ञानों का विकास होता है उसका एक सिद्धांत इन्होंने बनाया। इस विकास क्रम के आधार पर इन्होंने विज्ञानों में संस्तरण को भी प्रस्तुत किया, जिसके द्वारा प्रत्येक विज्ञान के विकास की स्थिति स्पष्ट हो सके। और ये जो सिद्धांत है, इसी में इन्होंने विकास के क्रम में इनके संस्तरण बताए कि किन किन स्तरों में ये अलग अलग विज्ञान आते हैं। इनके द्वारा यह सिद्ध किया गया कि समाजशास्त्र एक नवीनतम तथा जटिलतम विज्ञान है, जिसका विषय क्षेत्र अन्य विज्ञानों की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है। अपनी प्रथम कृति में कॉम्ट ने समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र को इसीलिए स्पष्ट किया ताकि अन्य विज्ञानों के संदर्भ में इसका स्थान स्पष्ट किया जा सके। और इनकी प्रथम कृति कौन सी थी? द सिस्टम ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी। विज्ञानों के वर्गीकरण की प्रेरणा कॉम्ट को सेंट साइमन से मिली। हमने इनकी जीवनी में देखा है कि इन्होंने सेंट साइमन के साथ काम किया था शुरुआत के दिनों में। यद्यपि साइमन द्वारा दिए गए विज्ञानों के वर्गीकरण से वो सहमत नहीं थे। इनका कहना था कि वह सेंट साइमन की अपेक्षा कहीं अधिक वैज्ञानिक आधार पर विज्ञानों का वर्गीकरण कर सकते हैं, और ऐसा वस्तुतः उन्होंने किया भी। तो जो सेंट साइमन का वर्गीकरण था उससे अधिक वैज्ञानिक आधार रखकर इन्होंने अपना वर्गीकरण दिया था। इनका वर्गीकरण पूर्णतः प्रत्यक्षवाद पर आधारित है। जो प्रत्यक्षवाद है एक इन्होंने जो प्रत्यक्षवाद की अवधारणा दी थी, क्या है वो? वैज्ञानिक तरीका है जिससे हम समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं, समाजशास्त्र के अंदर समाज का अध्ययन करते हैं। कॉम्ट के विचारों में विज्ञानों के संस्तरण में प्रत्येक विज्ञान की स्थिति प्रत्यक्षात्मक चिंतन के स्तर से निर्धारित होनी चाहिए। प्रत्यक्षात्मक, जो इन्होंने एक लेंस दिया था, जो मैं हमेशा से बोलती हूँ, उस चिंतन के स्तर से हम विज्ञानों की स्थिति को देखते हैं। अब इन्होंने दो मान्यताओं पर अपने विज्ञानों की अवधारणा को विज्ञानों का वर्गीकरण दिया था। कौन कौन सी वो मान्यताएं थी? निर्भरता का वृद्धि क्रम, और दूसरा मैं पढ़ देती हूँ, घटती हुई सामान्यता और बढ़ती हुई जटिलता। देखिए, निर्भरता का वृद्धि क्रम में दिया है कि इस सिद्धांत से कॉम्ट का तात्पर्य यह है कि समस्त ज्ञान या विज्ञान की प्रगति के साथ साथ एक दूसरे पर अधिकाधिक आश्रित हो जाते हैं। तो जैसे ही हम विज्ञानों के संस्तरीकरण में ऊपर की तरफ जाते हैं, ये कहीं ना कहीं अपने से पहले जितने भी विज्ञान आए हैं उन सभी पर आश्रित हो रहा है। इसी को हम निर्भरता का वृद्धि क्रम कहते हैं। कॉम्ट का कहना है कि ज्ञान की प्रत्येक शाखा अपने से पूर्व विकसित विज्ञानों द्वारा प्रतिपादित नियमों पर आश्रित होती है। इसीलिए जो विज्ञान जितना नवीन होगा वह अपनी पूर्ववर्ती विज्ञानों पर उतना ही अधिक आश्रित होगा। तो कहीं ना कहीं पूर्व विकसित विज्ञानों द्वारा प्रतिपादित नियमों पर आश्रित होता है। आई एम सो सॉरी फॉर दिस। और उतना ही अधिक बढ़ता चला जाता है जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा। अतः जैसे जैसे हम ज्ञान या विज्ञान की एक शाखा की ओर बढ़ते हैं, उसकी निर्भरता की मात्रा बढ़ जाती है। इस सिद्धांत के अनुसार मानवीय ज्ञान की प्रथम शाखा या प्रथम विज्ञान किसी अन्य विज्ञान से पूर्णतः स्वतंत्र होगा, अर्थात वह किसी पर निर्भर नहीं होगा, क्योंकि पहला है तो ऑब्वियसली वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन जो दूसरा विज्ञान है वह प्रथम विज्ञान पर निर्भर होगा, और तीसरा प्रथम तथा द्वितीय पर, चौथा विज्ञान प्रथम, द्वितीय और तृतीय पर निर्भर होगा, और इसी प्रकार सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस प्रकार प्रत्येक नवीन विज्ञान अपने से पूर्व विज्ञानों की अपेक्षा उन पर अधिक मात्रा में निर्भर हो जाता है। अतः जो विज्ञान जितना अधिक पराश्रित है वह उतना ही अधिक नवीन है। क्लियर है? उसके बाद जो सेकंड लॉ है वो बोलता है कि घटती हुई सामान्यता और बढ़ती है, और सामान्यता घटती है और जटिलता बढ़ती है। कैसे? कॉम्ट के ज्ञान के विज्ञानों के वर्गीकरण का दूसरा आधार घटती हुई सामान्यता, बढ़ती हुई जटिलता है। विज्ञानों के संस्तरण में किसी भी विज्ञान की स्थिति उसके द्वारा अध्ययन की जाने वाली विषय वस्तु की प्रकृति के द्वारा निश्चित होती है। जिस विज्ञान की विषय वस्तु जितनी सरल होगी वह विज्ञान उतना ही कम पराश्रित होगा। तो जितना अधिक आपकी विषय वस्तु सरल है उतना ही कम पराश्रय है। मतलब पराश्रय निर्भरता के क्रम में जो सबसे पहला विज्ञान है उसकी सबसे कम क्या है?
निर्भरता है तो उसकी विषय वस्तु कैसी होगी, उतनी ही सरल है। जैसे जैसे नए विज्ञान की विषय वस्तु जटिल और विशिष्ट होती है वैसे वैसे वह अपनी पूर्ववर्ती विज्ञानों पर पराश्रित होती जाएगी। अतः सबसे पहला विज्ञान वह है जो सबसे सरल घटनाओं का अध्ययन करता है। सरल घटनाएं सामान्य होती हैं, यानी ये सब जगह पाई जाती हैं, अर्थात प्रत्येक स्थान पर विद्यमान रहती हैं। वही बात कॉम्ट के शब्दों में सर्वाधिक सरल घटनाएं सर्वाधिक सामान्य होती हैं। सामान्य इन अर्थों में कि वह हर जगह या हर समय विद्यमान रहती हैं। अतः सरल घटनाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान ही सबसे अधिक सरल सामान्य होता है। इस प्रथम विज्ञान के बाद विकसित होने वाले विज्ञान उत्तरोत्तर अपने से पूर्ववर्ती विज्ञानों से अधिक जटिल और कम सामान्य होते जाते हैं। तो यानी जो आगे आने वाले विज्ञान हैं वो क्या है, उनमें सामान्यता की जो सामान्यता का गुण है वो कैसा होता है, कम होता चला जाएगा, लेकिन जटिलता बढ़ती चली जाएगी। इसका कारण है कि सरल घटनाओं के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली घटनाएं इस नियम के अनुसार और भी जटिल होती जाती हैं। इस प्रकार घटनाएं उत्तरोत्तर जटिल होती जाती हैं, जैसे ही वो ऊपर की तरफ जाएंगी जटिल होती चली जाएंगी, और इन घटनाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान अधिक जटिल होते चले जाएंगे, और ये जो विज्ञान बढ़ते जा रहे हैं वो भी जटिल होते जा रहे हैं। इस प्रकार विज्ञानों के विकास के क्रम में प्रत्येक विज्ञान अपने से पहले वाले विज्ञान से अधिक जटिल और आगे विकसित होने वाले विज्ञान से अधिक सरल और सामान्य होता है। तो कहीं ना कहीं वो जो सबसे पहला है वो सरल होगा और सामान्य सबसे ज़्यादा होगा, लेकिन जटिलता किससे बढ़ेगी, जब वो आगे बढ़ते चले जाएंगे। साथ ही प्रत्येक विज्ञान अपने पिछले विज्ञान व विज्ञानों पर केवल निर्भर के साथ साथ वह विज्ञानों को अपनी खोजों से सींचता भी रहता है ना। बढ़ते हुए क्रम में आप जो विकास कर रहे हैं, जब जो भी खोजें हो रही हैं उससे भी विज्ञानों को सींचा जाता है। अन्य शब्दों में जैसे जैसे विज्ञानों की जटिलता बढ़ेगी वैसे वैसे उनकी सामान्यता कम होकर विशिष्टता बढ़ती चली जाएगी। क्या विशिष्ट काम वो कर रहे हैं, और इन्हीं दोनों नियमों के आधार पर सामान्यता का नियम हो, निर्भरता का नियम हो, जटिलता का नियम हो, है ना, इन सभी नियमों के आधार पर विज्ञानों के संस्करण को इस प्रकार से प्रस्तुत किया गया। पहला विज्ञान है गणित, दूसरा है खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, उसके बाद रसायन शास्त्र चौथा, पांचवा प्राणी शास्त्र और सिक्स्थ समाज शास्त्र। ये आपको अच्छे से रट लेना है। अगर आपको ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लगता है आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं, लेकिन आपको नियम हमेशा याद रखने हैं कि किस तरह से ये ऊपर की तरफ बढ़ता है, जो हिरार्की है वो ऊपर की तरफ जाती है। निर्भरता बढ़ती चली जाएगी, ये इस पर भी डिपेंडेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल इस अगर चित्र में देखूं, जो मैं किताब में दिया गया चित्र है, उसमें क्या है कि जो गणित है वो सबसे ज़्यादा सामान्य है, सरल है और स्वतंत्र है, क्योंकि ये निर्भर नहीं है। लेकिन खगोल शास्त्र किस पे निर्भर है, गणित शास्त्र पर। भौतिक शास्त्र खगोल शास्त्र और गणित शास्त्र दोनों पर निर्भर है। रसायन शास्त्र भौतिक शास्त्र पर, खगोल शास्त्र पर और गणित पर निर्भर है। प्राणी शास्त्र इन सभी पर निर्भर है, और समाज शास्त्र अपने से ऊपर वाले सभी पर निर्भर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निर्भरता बढ़ रही है ना, और सामान्यता कम हो रही है, जटिलता बढ़ रही है। ठीक है, और तो ये जो विज्ञान है ये इनका संस्करण है, इनका चलिए देखते हैं इनका एक्सप्लेनेशन। तो इन सभी के बारे में जो कॉम्ट कहते हैं वो कहते हैं कि कॉम्ट के अनुसार विज्ञानों के वर्गीकरण में गणित का सर्वप्रथम स्थान है ना। जैसे गणित जो है वो पहले स्थान पर आता है। आप इसको नीचे से ऊपर भी बना सकते हैं, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी कि क्या मेरा नीचे से ऊपर का क्रम है या ऊपर से नीचे का क्रम है। तो पहले स्थान पर कौन है, गणित, और क्योंकि ये सबसे प्राचीन है, दोष रहित है एवं मौलिक विज्ञान है, एक मौलिक उपकरण है, और समस्त विज्ञानों का विकास इसी मौलिक उपकरण के आधार पर हुआ है। देखिए निर्भरता का जो इन्होंने एक पैमाना दिया था वो भी यहाँ पे पूरा हो रहा है। अतः यही तथ्यों व प्राकृतिक नियमों का ज्ञान प्राप्त करने का साधन है। अन्य शब्दों में यह सभी विज्ञानों की आधारशिला है। किसी भी अनुसंधान में गणित शास्त्र की सहायता अपरिहार्य एवं अनिवार्य है, जिसको नकारा नहीं जा सकता, तथा आंकड़ों के पारस्परिक संबंधों को सुनिश्चित करने में यह सबसे अधिक विश्वसनीय विज्ञान है। इसीलिए कॉम्ट ने विज्ञानों के संस्करण में गणित को प्रथम स्थान दिया है और इसी को अन्य विज्ञानों का आधार बताया है। कॉम्ट ने अन्य विज्ञानों का प्राकृतिक स्थान घटनाओं के आधार पर निश्चित करने का प्रयास किया है। घटनाओं के आधार पर निश्चित करने का प्रयास किया है। प्राकृतिक घटनाओं के दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। अब वो प्राकृतिक घटनाएं कौन कौन सी हैं? एक है निर्वयव या अजैव घटनाएं, जिनको इनऑर्गेनिक घटनाएं बोलते हैं, और दूसरी हैं सावयव या जैव घटनाएं, ऑर्गेनिक। राइट। निर्वयव यानी जो आपकी
अननेचुरल जो चीज़ें हैं, और ये नेचुरल या फिर आगे देखेंगे हम इनको ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, अभी आप याद कर सकते हैं। अजैव घटनाएं यानी जो आपकी इनऑर्गेनिक घटनाएं हैं, अजैव घटनाएं हैं, उनकी दो श्रेणियां हैं। पहली है खगोल घटनाएं और दूसरी है स्थलीय घटनाएं। खगोल यानी खगोलीय घटनाओं के अंदर ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, उच्छलकाएं, पुच्छल तारे इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। जो भी हम लोग आसमान में देखते हैं, जितने भी हमारे खगोल पिंड वगैरह हैं, जिनसे हमारे ही पृथ्वी का कहीं ना कहीं जो दिनचर्या है, जो सीजन्स हैं, वो प्रभावित भी होते हैं। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, मंगल, शनि आदि ग्रह तथा उपग्रह एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित हैं, वे किस प्रकार से संबंधित हैं, इनकी प्रकृति या गति क्या है, इन विषयों का अध्ययन भी खगोल शास्त्र की ही वस्तु है। अभी आप देखिए कि कहीं ना कहीं ये क्या करते हैं, हमारा जो डेली लाइफ है उसको भी कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। आजकल आपने सुना होगा बृहस्पति एक जब पूरी परिक्रमा करता है तो क्या आता है, कुंभ आता है। एंड लकीली हम इन द मंथ ऑफ जनवरी से बना रहे हैं, तो कुंभ इस समय चल रहा है। चूँकि ये सभी घटनाएं सबसे अधिक सामान्य होती हैं, इसीलिए इन घटनाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान अर्थात खगोल शास्त्र भी सामान्य है, यानी उसके पास जर्नलाइजेशन कैपेसिटी ज़्यादा है। अपनी जो चीज़ें हैं वो बहुत सामान्य हैं, सभी उसको एक्सेप्ट करते हैं। कॉम्ट ने गणित के बाद खगोल शास्त्र को स्थान दिया है, क्योंकि केवल गणित पर ही निर्भर है यह विज्ञान और उसी की सहायता से अपना अध्ययन कर लेता है। स्थलीय घटनाएं या अजैव पदार्थों से संबंधित होती हैं, जो कि दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब खगोलीय घटनाओं बेसिकली किसके अंदर था ये, क्या बोलते हैं, अजैव घटनाओं की दो उपश्रेणियों के अंदर। दूसरी जो अजैव घटनाओं की श्रेणी है, उपश्रेणी है, वो कौन सी है, स्थलीय घटनाएं। अब स्थलीय घटनाएं अपने आप में भी दो प्रकार की हैं, कौन सी, भौतिक और रासायनिक। देखिए, भौतिक घटनाओं के भौतिक स्वरूप का अध्ययन करने वाला विज्ञान भौतिक शास्त्र कहलाता है, जिसे फिजिक्स बोलते हैं, जबकि रसायन पदार्थों के रासायनिक स्वरूपों का अध्ययन करने वाला विज्ञान रसायन शास्त्र कहलाता है। भौतिक शास्त्र का अध्ययन विषय रसायन के अध्ययन विषय की अपेक्षा ज़्यादा सामान्य है, जिसके कारण भौतिक शास्त्र का स्थान रसायन शास्त्र से पूर्व आता है। निर्वयव या अजैव घटनाओं का अध्ययन करने वाले तीन विज्ञानों का स्थिति क्रम इस प्रकार है: खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र। कॉम्ट के अनुसार सावयव या जैव घटनाएं भी दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, अब जो सेकंड क्लासिफिकेशन है हमारा ऑर्गेनिक, वो भी आप अपने आप में दो प्रकार की देखते हैं। एक है व्यक्तिगत घटनाएं, दूसरी है सामूहिक घटनाएं। व्यक्तिगत सावयव घटनाओं के अंतर्गत वनस्पति और पशु व मानव जगत की समस्त शारीरिक रचनाएं व क्रियाएं आ जाती हैं। इनका अध्ययन करने वाला विज्ञान प्राणी शास्त्र या बायोलॉजी है, जो कि गणित, खगोल शास्त्र, भौतिक शास्त्र और रसायन पर निर्भर है। I'm really sorry. इस विज्ञान में जो यथार्थता व निश्चितता पाई जाती है, वह विश्वसनीयता भी पाई जाती है, वह गणितीय नियमों पर आधारित होती है। साथ ही खगोल शास्त्रीय अध्ययन प्राणी शास्त्र को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए ग्रह, नक्षत्रों आदि की स्थिति व गति में परिवर्तन से प्राणियों की संरचनाओं व क्रियाओं में परिवर्तन होता है। अतः प्राणी शास्त्र खगोल शास्त्र पर आश्रित है। जिस प्रकार प्राणी शास्त्र भौतिक शास्त्र की सहायता से जीवित प्राणियों में भार, ताप आदि का ज्ञान प्राप्त करता है, ठीक उसी प्रकार से प्राणी शास्त्र पोषण व ग्रंथि रस से निकलने के समस्त विश्वसनीय नियम रसायन शास्त्र से प्राप्त करता है। कौन सा रसायन है जो किस ग्रंथि से निकलता है, ये भी हम अपने केमिस्ट्री से ही सीखते हैं, किसमें, बायोलॉजी में। अतः यह स्पष्ट है कि प्राणी शास्त्र विषय भौतिक शास्त्र व रसायन पर निर्भर करता है। सामूहिक सावयव घटनाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञान समाजशास्त्र है। अब सामूहिक सावयव घटनाएं, वहाँ का क्या था कि जो हम एकल व्यक्तिगत सावयव घटनाएं जब हम करते हैं तो हम जीव विज्ञान को देखते हैं, लेकिन जब सामूहिक की बात आती है, समाज की बात आती है, जब बहुत सारे समूहों की बात आती है, तो हम समाजशास्त्र का नाम लेते हैं। वैसे तो ऐसी घटनाओं का अध्ययन अर्थशास्त्र, नीतिशास्त्र, राजनीति शास्त्र व धर्मशास्त्र आदि विज्ञान भी करते हैं, परंतु कॉम्ट सामूहिक जीवन से संबंधित घटनाओं के अध्ययन हेतु केवल एक ही सामाजिक विज्ञान की आवश्यकता को स्वीकारते हैं, और वह है समाज शास्त्र। ठीक है,
तथा विज्ञानों के संस्करण में इस विषय का अंतिम स्थान है, क्योंकि सामाजिक घटनाएं अधिक जटिल, असामान्य व अमूर्त होती हैं। अतः समाजशास्त्र सबसे अधिक दूसरे विज्ञानों पर आश्रित एवं विशिष्ट विज्ञान है। जब जैव घटनाओं का अध्ययन करने वाले विज्ञानों की स्थिति क्रम इस प्रकार है। तो प्राणीशास्त्र और समाजशास्त्र। कॉम्ट ने मानवता के धर्म के सिद्धांत में यद्यपि नीति शास्त्र को सर्वोच्च स्थान देने की बात कही, किंतु वास्तव में विज्ञानों के वर्गीकरण की दृष्टि से उन्होंने समाजशास्त्र को ही नवीनतम सर्वोत्तम विज्ञान के रूप में प्रतिपादित किया है। उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है कि कॉम्ट के अनुसार किसी भी विज्ञान की स्थिति निर्भरता के वृद्धि क्रम और जटिलता के वृद्धि के नियमों के आधार पर निर्धारित होती है। तो निर्भरता के वृद्धि क्रम और जटिलता के वृद्धि के नियमों के आधार पर निर्धारित होती है। अतः जो विज्ञान जिनसे अधिक विज्ञानों का पर निर्भर व जटिल होगा, वह उतना ही नवीन व उन्नतशील होगा। तो जो विज्ञान जितने विज्ञानों पर निर्भर तथा जटिल होगा, वह उतना ही नवीन व उन्नतशील होगा। विज्ञानों के संस्करण को निम्नलिखित रूप द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए, समाजशास्त्र ये वही वाला ऑर्डर है जो मैं आपको बता रही हूँ, बट आपको मेंशन जरूर करना पड़ेगा। अपने से पूर्व विज्ञानों पर, जैसे गणित पर, फिर उसके बाद खगोल शास्त्र, फिर भौतिक शास्त्र, रसायन तथा जीव शास्त्र पर आधारित है। प्राणी शास्त्र, तो ये निर्भरता का नियम करके आप अलग से इसको बना सकते हैं। गणित, खगोल, भौतिक, रसायन पर आश्रित है। रसायन शास्त्र गणित, खगोल, भौतिक शास्त्र पर आश्रित है। भौतिक शास्त्र गणित, खगोल शास्त्र पर आश्रित है। खगोल शास्त्र गणित पर आश्रित, और गणित सर्वाधिक प्राचीन, स्वतंत्र व मौलिक विज्ञान है। इस संस्करण में समाजशास्त्र को नवीनतम, अपने से पूर्व के सभी विज्ञानों पर आश्रित विज्ञान के रूप में माना गया है। तो कहीं ना कहीं जो समाजशास्त्र है वो क्या है, सबसे नया है और अपने से पहले वाले सभी विज्ञानों पर आश्रित रहता है। समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों से अधिक जटिल व विशिष्ट है। जटिलता की पैमाने पे ही सबसे ज़्यादा जटिल है और विशिष्ट भी है। यह वर्गीकरण यथार्थता के साथ साथ विभिन्न विज्ञानों की सापेक्षिक पूर्णता पर भी प्रकाश डालता है। तो कहीं ना कहीं जो अलग अलग विज्ञान है उनके आसपास वो क्या फुलफिल करते हैं, क्या एक दूसरे पर डिपेंडेंसी है, उसको भी बताता है। जो ज्ञान की परिशुद्धता की मात्रा में उसकी विभिन्न शाखाओं के संबंध में पाई जाती है। घटनाएं जितनी अधिक नियमबद्ध व सामान्य होती हैं, वे उतनी ही अन्यों पर कम निर्भर होती हैं और उनकी यथार्थता व परिशुद्धता उतनी अधिक होती है, जैसे कि गणित। कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि समाज जो होता है वो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, उसकी आप भविष्यवाणी कम कर पाते हैं। लेकिन जो मैथ्स के कैलकुलेशंस हैं, मैथ के जो इक्वेशंस हैं, कहीं ना कहीं आपको उसका एक राइट आंसर पता है, आप उन राइट आंसर्स को अपने एग्ज़ाम्स में निकालते भी हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो राइट आंसर है, जब भी वो बनाया गया है, जब भी वो फॉर्मूला निकाला गया, जब भी किसी मैथमेटिशियन ने वो फॉर्मूला दिया, वो तब से लेकर आज तक और आगे आने वाले समयों में भी क्या रहेगा, सेम रहने वाला है। इसीलिए जो सरलता है वो मैथ्स में बहुत ज़्यादा है, लेकिन कठिनता, जटिलता आ जाती है समाजशास्त्र में, क्योंकि आप एक दिन किसी समाज को देखकर गए हैं और दूसरे ही दिन वही समाज, ये समाज आप पूछ के गए हैं कि हाँ सब ठीक है, और दूसरे ही दिन आप आके देखते हैं कि हाँ तो सब कुछ उजड़ चुका है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो समाज को प्रभावित करते हैं। और आजकल तो सबसे बड़ा एक नया फैक्टर निकल कर आ रहा है, वो है आपका इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को पहले समाजशास्त्र के डोमेन से देखा नहीं जाता था, लेकिन आजकल इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी करके एक डिसिप्लिन है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा जो सामाजिक ढांचा है वो इन्वायरमेंट से भी प्रभावित है। तो आई होप आपको ये विज्ञानों की आश्रितता का नियम क्लियर हुआ होगा। आप चाहें तो जब नियम का आप जब आधार बताएं जो भी समाजशास्त्र ने दिया है, तो आप क्या करें, इनको पहले इससे पहले आप ये पूरा समझा सकते हैं, और उसके बाद इस तरह से आप डायग्राम्स वगैरह ये सब कुछ बना सकते हैं। तो आप डायग्राम्स ज़रूर बनाएं समाजशास्त्र में। डायग्राम्स इन द सेंस कि फ्लो चार्ट ज़रूर बनाएं, टेबल ज़रूर बनाएं। जितना आप उसको थोड़ा ईजी करने की कोशिश करेंगे, जितना आप समझने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपका एग्जामिनर समझने की कोशिश करेगा। तो थैंक यू, आई होप आप इसको समझ पाए होंगे। चलिए
ठीक है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. द टॉपिक दैट वी विल डू नेक्स्ट इज कॉम्ट के 3 स्तरों का नियम. टेक केयर, बाय बाय.